अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरी मॉर्निंग भी हो चुकी थी और ये वाली मेरी मॉर्निंग बहुत ही ज़्यादा अर्ली थी क्योंकि आज जो है वो भाई के इन-लॉज़ ने आना था घर, तो इसलिए मुझे जो है टाइम से पहले उठना पड़ा। और ये जो है मेरी बची कुची चाय जो मतलब बस ये मेरे लिए बची हुई थी। और इस दर्दनाक मॉर्निंग में, यानी इतनी अर्ली मॉर्निंग में, मेरे लिए ये भी मालिक नियमत थी क्योंकि हर कोई बिज़ी था। और ये अम्मा ने चूल्हे का हालत भी कर दी बिल्कुल गंदी मंदी सी। इतना मैंने नीट एंड टाइडी इसको किया था, बट मेरी मम्मा जब भी कुक करती हैं, लाइक उन्होंने मेस करना होता है एंड वो बस इसी तरह से करती हैं। मतलब लाइक शी इज़ अ क्लमज़ी एंड बस वो इस तरह से करती हैं। और रात में तूफ़ान भी आ गया था, तो जितनी मैंने किचन की सफाई मफाई की हुई थी वो सब गंदा हो गया था। ये काउंटर टॉप भी गंदा हो गया था। खीर जो है वो बन के तैयार हो गई थी, साथ मैंने चाय भी अपनी कप में डाल ली थी। बिल्कुल ये मुझे आधे से भी कम कप में मिली है, लेकिन मैंने यही पी ली और मैंने कहा यही मुझे फ्रेश करेगी और ये मेरी आंखें खुलेगी। खीर को जो है वो बोल में ट्रांसफ़र कर दिया था। खीर मैंने नहीं बनाई थी, अम्मी ने बनाई थी। ये डब्बा पैक खीर वो जो होती हैं, नेशनल की मिल जाती हैं, डिफरेंट ब्रांड्स की मिल जाती हैं, वो खीर हैं। बादाम को मैंने बिल्कुल वो दूसरी तरह लंबाई में काट दिया और मैं इसको बिल्कुल गार्निश कर रही हूँ। बिल्कुल खीर के ऊपर मैंने सिर्फ बादाम डाले हैं क्योंकि ये जो बनी बनाई खीर पैक्स होते हैं, इनके अंदर भी मेवा जात होता है, लाइक इसके अंदर बादाम पिस्ता वगैरह ऑलरेडी नट्स वगैरह होते हैं। तो मुझे ये था कि भाई मैं सिंपल सिंपल स्लाइस आमंड कर लूँ क्योंकि मेरा ये टास्क था। तो मैंने कहा मैं इसको इस तरह से करके बिल्कुल ऊपर और इसको रेडी कर देती हूँ। हम लोगों ने पहले सोचा था दूसरी खीर बनाएंगे, लेकिन फिर हमने कहा वो बहुत टाइम टेकिंग है और आजकल जो है ना गाजरें और वो जो खीर जिस चीज़ की बननी थी वो फ्रेश बिल्कुल भी नहीं आ रही। फिर हमने कहा बिल्कुल उस तरह से बनाने से अच्छा यही वाली बना लें, एटलीस्ट वो अनफ्रेश सी गाजरें होंगी और मतलब वो बिल्कुल ऐसे मज़ा नहीं आएगा खाने का, मेहनत भी लगेगी और मज़ेदार भी नहीं बनेगी। तो फिर ये बन गई थी खीर। इसको जो है बिल्कुल चिल्ड करने के लिए हम लोगों ने फिर इसको जो है फ्रिज में रख दिया ताकि ये सेटल डाउन हो जाए। और यहाँ जो है हम लोग अगली रेसिपी अम्मा तैयार करने लगी हैं। यहाँ अम्मा बना रही हैं कोई चिकन का सालन है, ठीक है। चिकन के सालन की रेसिपी जो है वो चिकन कड़ी है, वो बनी हुई है। चिकन कढ़ाई की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, जिन्होंने देखनी है वहाँ से देख ले कंप्लीट, क्योंकि मैं यहाँ कंप्लीट रेसिपी बिल्कुल ऐड नहीं कर रही, सिर्फ छोटे छोटे से क्लिप्स दिखा रही हूँ कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और ये वो सिंपल सी यार चीज़ें होती हैं, प्याज डाल दिए, टमाटर डाल दिए, स्पाइसेस डाल दिए, अपने हिसाब से बनानी होती हैं। और ये इसको प्याज को टमाटर को अम्मी ने जो है ना बिल्कुल मैश करेंगे। जब ये बिल्कुल अच्छे से यकजान हो जाएगा मसाला, तो इसके अंदर चिकन वगैरह ऐड कर देंगी। हम लोग यहाँ चिकन थोड़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में ऐड करेंगे। कोई 2 चिकन थी, लाइक आई थिंक, अब पता नहीं लाइक कितने वो केजी की होती हैं क्या होता है, लेकिन 2 चिकन थी। तो वो 2 चिकन के हिसाब से ये मसाला है। साफ़ तो हमने ज़्यादा की थी, लेकिन अम्मी चुन चुन के डालेंगी क्योंकि अम्मी को लग रहा था कि चिकन मतलब बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि भाई वाकई बहुत ज़्यादा चिकन लेके आ गए थे और मेहमान इतने कुछ लाइक थे नहीं, 2-3 मेहमान ही हैं, तो इसलिए वो हो गया था। यहाँ अभी कढ़ाई में अम्मी ने पानी शानी डाल के इसको रखा और ये आप बन रही है। और चिकन को जो है वो वॉश करके ऑलरेडी रखा हुआ था फ्रिज में, कट्स भी लगा दिए थे जहाँ कट लगाने की ज़रूरत थी। अच्छा, आई डोंट नो ऐसा सबके साथ होता है या मेरे साथ ही होता है, क्योंकि मैं कहीं अगर एज अ गेस्ट जाऊँ तो मैं जो है ना चिकन की सब्ज़ी, और जहाँ कहीं भी मैं जा रही थी चिकन चिकन ही बन रहा होता है, तो मैं उससे जो है ना बिल्कुल बोर हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ यार ये क्या है, क्योंकि मैं चिकन की इतनी कोई शौकीन नहीं हूँ, तो मुझे इतना कोई वो प्लीजिंग नहीं लग रहा होता है, या मैं देखो भूख नहीं लगती, क्योंकि मुझे नहीं चिकन मिकन पसंद, गोश्त में बिल्कुल ऐसी लड़की नहीं हूँ, तो मैं तंग पड़ जाती हूँ। तो मेरा होता है कि मेहमानों के लिए ना, अब मुझे तो ये पता होता है कि जो मेहमान आ रहा होता है ऑफ कोर्स वो किस उससे आ रहा है और उसको मतलब क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्या तो उसकी पसंद का बनता है। अब चिकन हम शहरी लोग खा कर वो बिल्कुल वो हो जाते हैं ना, तार से जाते हैं कि यार ये क्या हो ना, तो मेरा तो बस ऑफ हो जाता है। तो फिर उसके बाद जी फ्रूट मैंने रख दिए। फ्रूट की बास्केट को मैंने फ़्रेश कर दिया, पुराने जो फ्रूट थे उसमें से निकाल लिए, फ्रेश दोबारा उसको सेट कर दिया है। उसके बाद मैंने जो है वो केलों को भी अरेंज करके रख दिया है केलों की बास्केट के अंदर। ठीक है, केले अगर 1-1.5 दिन के लिए रखना है तो वो थोड़े इस तरह से रखें कि थोड़े ज़्यादा मतलब बिल्कुल गले सले ना हों, क्योंकि फिर वो ज़्यादा गल जाते हैं अगर वो ज़्यादा टाइम के लिए पड़े रहे ना एक ही जगह पे। तो ऐसा है कि जैसे अभी इसका ग्रीन ग्रीन है, पता नहीं कि वैसे है ये राइप, लेकिन उस तरह से ख़राब नहीं होंगे। उसके बाद जी गेस्ट आ गए थे, तो मैं जो है ना उनके लिए फटाफट से जो है ना मैंगो शेक बना रही थी। मैंगो ये बिल्कुल फ्रेश से मैंगो थे, क्योंकि मैंगो के जो आजकल जगह जगह पे मैंगो हैं वो बेसिकली ऐसे जूस वाले मैंगोज़ हैं, शेक वगैरह बनाने के लिए बेहतरीन है, क्योंकि इतने वो मीठे होते हैं और मतलब इस तरह से ना बिल्कुल बिल्कुल जूस वाले लग रहे होते हैं, ऐसे चूसने वाले या ऐसे स्लाइस करके खाने वाले होते हैं।
तो यहाँ फिर मैं प्रॉपर उनके लिए जो है गेस्ट आ गए थे तो मैंने कहा जल्दी जल्दी उनको जो है ना फ्रेश सा शेक बना के सर्व करना है। वैसे तो नेस्ले की बॉटल्स वगैरह भी थी, लेकिन हम लोगों ने मतलब ये था कि यार फ्रेश सा बनाकर वो सर्व करेंगे। उसके बाद सैलड रेडी हो रही थी, क्योंकि साथ ही जो है वो ऑफ कोर्स ट्रैवल करके काफ़ी दूर से आए थे, क्योंकि 3-4 आवर्स की उनकी ड्राइव थी, तो ऑफ कोर्स उनको स्ट्रेट अवे हम लोगों ने खाना सर्व करना था। तो फिर हम लोगों ने सैलड बिल्कुल उसी टाइम पे प्रिपेयर की थी, क्योंकि सैलड फिर पानी छोड़ देती है, तो इस तरह से था। तो ये टमाटर तो ऐसे छुरी काट रही है जैसे कुंडी छुरी नहीं होती, चल ही नहीं रही, लेकिन वो क्योंकि बिल्कुल आप ही ज़रा थोड़ा ध्यान से काट रही हैं, ये पिचक ना जाए। उसके बाद ये चटनी भी बनानी थी, और चटनी का पुदीना हम लोगों ने तोड़ लिया था, और अब इसकी फटाफट से चटनी बना लेंगे। चटनी की मुझे ये पुदीने की चटनी मेरी मोस्ट फेवरेट्स में से फेवरेट है। मुझे हमेशा किसी भी चीज़ के साथ अगर खाऊँ तो मैं ये वाली चटनी प्रेफर करती हूँ, और अगर वो टमाटर की होती है तो वो कभी बनाऊँगी और उसकी रेसिपी शेयर करूँगी, वो भी मुझे अच्छी लगती है, लेकिन टमाटर वाली मेरे चावलों के साथ अच्छी लगती है। शेक सर्व कर दिया था और चटनियाँ बन रही थी, सलाद वगैरह। उसके बाद मैंने सोचा कि भाई पैन के ऊपर ऑयल डाल के जो है ना ये छोटे से जो कबाब हैं इनको तल लूँ, क्योंकि ये भी हम लोगों ने रखने थे। तो ये जो पूरा पैक था ये कोई 10 से 12 के कबाब थे। पूरा पैक जो था वो पूरा पैक ही हम लोगों ने तल लिया था, और इसको बिल्कुल जो है ना शैलो फ्राई करना था। बिल्कुल हल्का सा जो है ऑयल डाल के इसके अंदर जो है इसको कर लेंगे। ऑलरेडी ये वाली चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा गेस्ट आएँ तो कोई इस तरह की चीज़ें 1-2 डिश घर बना लें, बाकी ऐसी चीज़ें ले आएँ कि वो ऐसा लगे कि घर में बनी है, लेकिन मतलब आधी वो ऑलरेडी बनी हुई हों और आधी आपने करनी हो, जैसे कि ये कबाब शबाब और बाकी चीज़ें होती हैं। ये जैसे मैरिनेशन वाला है कि हाफ़ काम आपने पहले का किया और हाफ़ 10-15 मिनट का काम तब करें जब गेस्ट आ जाएं, तो वो ये हो कि फ़्रेश आप बनी हुई चीज़ हो और सर्व भी ऐसे फ़्रेश लगे। पीछे बहुत शोर हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल ये जो है ना देसी घराना सीन्स जो चल रहे थे वो मेरे घर में चल रहे हैं फ़िलहाल, और आप लोगों ने अवॉइड करना है। हाँ, चटनी ये वाली है दही, हम लोग बिल्कुल थिक ग्रीक योगर्ट यूज़ करते हैं। इसकी चटनी मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो जो देसी क्या बोलते हैं खुला दही मिल रहा होता है, खट्टा सा, दिल ही नहीं करता, ना उस दही की लस्सी पीने को दिल करता है, ना ही कुछ और करने को दिल करता है। तो ये वाली दही जो पाउचेज़ में आते हैं थिक नेस्ले के, वो वाले। उसके बाद हमारी ये चिकन के जो है सालन बन के तैयार हो गया था। बाकी सारी चीज़ें भी एक एक करके रेडी हो गई थी। फटाफट से चीज़ें जो है हमने टेबल पे लगाई हैं, और ये क्लिप जो है वो प्रॉपर चीज़ों की नहीं थी, आधी चीज़ें इसमें नहीं थी क्योंकि वो मेहमान थे ज़रा, तो फिर अजीब लग रहा था कैमरा उनके सामने। तो ये व्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ। उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों को मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले व्लॉग में जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।